हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उसकी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्चुअली 5 जनरेशन्स अभी कंप्यूटर में आई हैं और 5th जनरेशन जो है अभी चल रही है। तो पहली जो जनरेशन थी वो उसको फर्स्ट जनरेशन हम कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब्स इसका आंसर है। तो और स्टोरेज डिवाइसेस इसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ करते हैं एज स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। ये मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, बाइनरी नंबर्स 0 और 1 का। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नॉन पोर्टेबल था, मतलब इसको हम मूव नहीं कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती थी और ये फास्ट भी मतलब काम करता था। इसकी एप्लीकेशन मतलब ये जो जनरेशन फर्स्ट के स्विचिंग डिवाइस ये कहाँ कहाँ यूज़ किए गए थे, इनैक में यूज़ किया गया था, यूनिवैक में और मार्क फर्स्ट में यूज़ किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ किए गए थे वो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ये सेमी कंडक्टर से बनाए जाते थे और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी उसमें मतलब यूज़ करते थे और उसकी स्पीड 10 माइक्रोसेकंड होती थी। उसके बाद अगर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया और असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। ये इसमें जो हीट होती थी कम होती थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन में, और इसमें इसकी एप्लीकेशंस में IBM और PDP का यूज़ किया गया था। PDP 8 और IBM 1401 का यूज़ इसमें किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 1964 से स्टार्ट होती है और 1971 तक चलती है। इसमें यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम IC जो मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनती है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको कहा जाता है। इसमें मेमोरी जो यूज़ होती थी, स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक कोर यूज़ होती थी और इसमें 100 नैनोसेकंड की स्पीड पर काम होता था। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी, जैसे फोर्टन, कोबल, एल्गोल, ये सब यूज़ होते थे इसमें। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये यूज़ करता था पावर, बहुत कम पावर यूज़ करता था। और ये यूज़ किया गया डाटाबेस मैनेजमेंट में, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में NCR 395 जैसे B65 इन कंप्यूटर्स में इसका यूज़ किया गया था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है 1971 से और आज के प्रेजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ किया LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसमें मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ किए गए थे वो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती थी। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, जैसे GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता था, पास्कल यूज़ होता था, फोर्टन फोर्थ यूज़ हुआ इसमें। और इसका यूज़ किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे इंटेल 404 चिप में मैकिन्टोश की चिप थी उसमें यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन का। और फिफ्थ जनरेशन जो आज चलती है और आगे भी चलती रहेगी वो SLSI का यूज़ किया गया था, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। और उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसमें ऑप्टिकल डिस्क यूज़ किया जाता है एज ए स्टोरेज डिवाइसेस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किप्स है, KIPS। किप्स में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, एग्जांपल इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होते थे और मेगा चिप्स उसमें यूज़ होती थी। और इसका जो एप्लीकेशन है इम्पॉर्टेंट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है।
5th जनरेशन कंप्यूटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में हुई हैं, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर उसमें आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आते हैं और सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। बेस्ड ऑन वर्क में अगर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर्स आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। और पर्पज़ की बात करें तो पर्पज़ में 2 टाइप से आते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर आते हैं इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन साइज़। बेस्ड ऑन साइज़ जो कंप्यूटर आए थे उसमें सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है, जो पोर्टेबल है, इजी है कैरी करना, जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। लैपटॉप है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है। और टैबलेट कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद हम मिनी कंप्यूटर की बात करें, मिनी कंप्यूटर में हमारे पास आता है जिनका साइज़ बहुत कम होता है और वो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे हमारे पास कैड आता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आता है, सर्वर आता है, IBM आता है, DEC डेक आता है, PDP, HP 900, ये सारे कंप्यूटर जो आते हैं वो मिनी कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड भी कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं एट ए सेम टाइम काम कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स में IBM 370 आता है, IBM S390 आता है, यूनिवैक 1110 एक्स्ट्रा, ये सारे आते हैं। तो अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। आम इंसान मतलब उसका यूज़ नहीं करता है, वो बहुत साइंटिफिक लैब्स में यूज़ होते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड FLOPS फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है तो उसमें हम फ्लॉप्स FLOPS होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च में करते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस में मिलिट्री एजेंसीज करती हैं और साइंटिफिक लैब्स में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर आया है वो 1976 में आया है, जिसका नाम क्रे है, CRAY क्रे, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है। उसके बाद आया है परम जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था 1990 में। और परम ईशान इंडिया का सुपर कंप्यूटर CDEC जो IIT गुवाहाटी में पब्लिश हुआ था, कब हुआ था 20 सितंबर 2016 में ये पब्लिश किया गया था। सुपर कंप्यूटर जो IIT गुवाहाटी ने इन्वेंट किया था। इसके बाद बेस्ड ऑन वर्क के बेसिस पर 2 कंप्यूटर के 3 टाइप्स आती हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस का, और जैसे एग्जांपल्स इसकी आती है स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, स्पीडोमीटर जो हमें स्पीड बोलता है रोटेशन पर सेकंड, और यूजिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसमें यूज़ करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप्स आती है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हम कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स, इसको हम बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं। इसमें 0 और 1 का यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस में ये यूज़ होता है, ग्राफिक्स में यूज़ होता है, साउंड में मतलब हमने अगर साउंड चेंज करनी होगी उसमें यूज़ होता है। और एग्जांपल इसकी है डेस्कटॉप जो है जिसका हम यूज़ करते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर की ही एग्जांपल है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, हाइब्रिड कंप्यूटर ये एक मतलब कम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो हम मेडिकल में जैसे मशीन्स का यूज़ करते हैं, एग्जांपल ECG मशीन, डायलिसिस मशीन का यूज़ करते हैं, और वो कौन सी मशीन होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही पार्ट होता है।
उसके बाद पर्पस की बात करें, पर्पस में दो क्लासिफिकेशंस हुई हैं कंप्यूटर की, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम एक मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम मतलब इसमें मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रोग्राम्स। हम उसके प्रोग्राम्स को चेंज करते हैं और उसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे डाटाबेस में हमारा जो डाटा सारा स्टोर होता है, जैसे यूट्यूब का डाटा है, किसी और चीज़ का डाटा है, वो जो सारा स्टोर होता है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही होता है। और कैलकुलेशंस में भी हम यूज़ करते हैं, हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, और ये सारी एग्जांपल्स इस जनरल पर्पस कंप्यूटर में आती हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में हम एक ही टास्क के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, मतलब एक स्पेशल टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे टू सॉल्व सिंगल एंड डेडिकेटेड प्रॉब्लम, मतलब जो एक ख़ास चीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जांपल इसमें आते हैं ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मतलब ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में एक कंप्यूटर होता है जो जिसमें एक ही तरह की प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे और ये एक ही काम एट ए टाइम करता है। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये कंप्लीट होता है इस वीडियो में। और आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा सिलेबस विद इन 20 to 22 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।